भागलपुर के मेडिकल इतिहास में एक चमत्कार देखने को मिला जब डॉक्टरों की टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और मात्र 540 ग्राम के उस मासूम को नया जीवन दान दे दिया जिसका बचना नामुमकिन माना जा रहा था। 24 सप्ताह के इस माइक्रो प्रीमेच्योर बच्चे को बचाने के लिए मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल की टीम ने कैसे दिन रात एक कर दिया और डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भागलपुर और पूरी बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम को बदलने के लिए कौन सा 1000 बेड्स का महाप्लान लॉन्च किया है। स्वास्थ्य जगत की सबसे बड़ी खबर को अंत तक देखिए। सिल्क सिटी भागलपुर में इस वक्त एक ऐसी सुखद और गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है जिसने बिहार के चिकित्सा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। शहर के प्रसिद्ध मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मात्र 24 सप्ताह 6 दिन की गर्भावस्था में जन्मे और सिर्फ 540 ग्राम वजन वाले एक अत्यंत गंभीर माइक्रो प्रीमेच्योर शिशु का सफल उपचार कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। आमतौर पर इतने कम वजन और समय से पहले पैदा हुए बच्चों को बचाने के लिए लोग दिल्ली, मुंबई या पटना जैसे महानगरों की तरफ भागते हैं, तो फिर भागलपुर के इस अस्पताल ने अपने अत्याधुनिक NICU में ऐसा कौन सा कमाल किया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और वो कौन सी डॉक्टरों की टीम थी जिसने ये कर दिखाया। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखे, आगे बड़ी जानकारी है। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक कामयाबी की घोषणा की गई। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इतने कम वजन वाले नवजात का इलाज बेहद जटिल होता है। इसके लिए एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट और विशेष पोषण की जरूरत होती है। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया अस्पताल की पीडियाट्रिक और नियोनेटल टीम ने, जिसमें डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रोहित और डॉक्टर तिमिर प्रकाश शामिल थे। इन अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ ने कई हफ्तों तक 24 घंटे सतत निगरानी रखकर इस मासूम को एक नई जिंदगी दी, जो पूरे अंग प्रदेश के लिए गर्व की बात है। कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद ये है कि एक लैंडमार्क डे है, एक विशेष दिन है हम लोगों के लिए और बिहार झारखंड के लिए भी शायद ये एक विशेष दिन होगा, क्योंकि वैसे बच्चे जो 24 वीक या उसके आसपास पैदा होते हैं, नॉर्मली 24 वीक के आसपास के बच्चे वायबल नहीं होते हैं, मतलब वो बच नहीं पाते हैं। अगर बच भी जाते हैं तो अपने जो उनके अंग होते हैं उतने विकसित नहीं होते हैं कि आगे की ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएँ। आज हम लोग एक ऐसे बच्चे को यहाँ से ठीक करके डिस्चार्ज करने के प्रोसेस में हैं। जो बच्चा 24 वीक और 6 दिन का मात्र था, उसका वज़न 540 ग्राम केवल था, जो बिहार झारखंड में किसी भी नवजात शिशु जो समय से पहले पैदा हो और इतना कम वजन हो और वो बच पाया हो अपने संपूर्ण अंग के साथ, इंटैक्ट बेबी, मतलब उसका ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज सारा फंक्शन कर रहा हो, अच्छे से खा पी रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। जो रिकॉर्ड बताता है, जो बिहार झारखंड में जो सबसे छोटा बच्चा, जो माइक्रो प्रेमी जो सबसे छोटा बच्चा जो बचा है, वो एम्स के द्वारा 550 ग्राम का बच्चा बचा है। तो ये हमारे लिए और बिहार के लिए भी और ख़ास करके भागलपुर के लिए एक सेलिब्रेट करने का है और हम लोग इस पे प्राउड कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक ऐसा काम किया है जो अभी तक बिहार झारखंड में नहीं हुआ है। मिला IVF में हुआ है, IVF द्वारा। उसके बाद मैंने 5 मंथ के बाद मेरा बेबी हो गया था। उसके बाद अशोक सर बोले कि यहाँ मैंने किरण सर के पास बातचीत करके उनको लाए यहाँ, और यहाँ आने के बाद मेरा बेबी भर्ती हो गई। उसके मैंने हम 1 सप्ताह के बाद हम मैंने देखने आए। देखने के बाद हमको मैंने लगा कि मेरा बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने एनी टाइम हमको टेंशन रहता था, ना नींद आती थी ना कुछ। मैंने टेंशन के मारे मैंने रोना भी आता था एनी टाइम। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ आने लगे तो सर लोग बोले कि बेबी अच्छा है, भगवान से दुआ करो कि भी बहुत अच्छा से रिकवरी कर लेगी। बीच बीच में जब तबीयत खराब होता था तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाता था। उसके बाद यह समय अनुसार सब कुछ सही हो गया। क्या कहिएगा मेडिफोर्ट के बारे में? मेडिफोर्ट के बारे में यही बोलेंगे कि जिसका बच्चा अगर इतना छोटा है तो विश्वास करके यहाँ पर लाए, और यहाँ भी अच्छा दवा होता है। ये नहीं कि कोई एथी है यहाँ। डर मैंने सर के पास आ गए, बेबी 1 मंथ के बाद मैंने सही सब कुछ होने लगा, तब से विश्वास हो गया था कि मेरी बेबी सही हो जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है, पीरपैती। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर। हमारी बेबी हुई है, ठीक, और मेरा घर लक्ष्मीपुर का खरघर, पीरपैती थाना, पीरपैती जिला भागलपुर। और मैंने पहले बहुत जगह डॉक्टर से मिले थे,
कलकत्ता में भी मिले थे BN चक्रवर्ती से। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मान लीजिए पैसा वैसा हुआ तो उसके बाद फिर हम इंदिरा IVF में मिले डॉक्टर साहब से। तो यहाँ मिले डॉक्टर अशोक बाबू। इंदिरा में पहले मिले, इंदिरा IVF। उसके बाद वो अपना वहाँ ट्रांसफ़र उनका अपना हॉस्पिटल खोल लिए। खोलने के बाद तो कुछ दिन के बाद जाकर के सर से मिले तो बोले कि ठीक है फिर आकर के संपर्क करो। जाकर संपर्क किए। संपर्क करने के बाद से कुछ दिन के बाद ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद IVF हुआ। होने के बाद 5 मंथ 10 दिन पर इस सुनीता को पेन चालू हो गया। चालू होने के बाद सर से मिले। सर बोले कि कहना मुश्किल है, अभी तो बहुत दिक्कत है बच्चा बचाना। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं किरण सर से। किरण सर से बात किए। बात करने के बाद बोले कि 24 घंटा हम दवा चलाएंगे इसका। 24 घंटा के अंदर जो ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो बचाना बच्चा को मुश्किल है हमारे हाथ। फिर आए मैक्स में भर्ती ले लिए। 24 घंटा वहाँ रहा। 24 घंटा के बाद 1 मार्च के रात में 10:23 में बच्चा पहले बेबी हुई। उसके बाद सेकेंड में बेबी बॉय हुआ। बेबी बॉय 4 मार्च को लैप्स कर गया। बेबी अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेडिफोर्ड में जो दवा होता है बहुत अच्छी से ढंग से केयर बहुत अच्छा ढंग से किया जाता है। कितना खुश है? बहुत ज़्यादा। पहले कितना ग्राम का था? पहले कितना ग्राम का बच्चा था? 540 ग्राम का बच्चा था। लगा था। हाँ, और जो बेबी बॉय था 660 ग्राम का था। जब यहाँ बच्चा आया था तो बेबी 540 ग्राम्स का था और उसको सीवियर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो जब आया था तो तुरंत ही उस दिन हम लोगों ने उसको सर्फेक्टेंट दिया और उसको फिर हम लोग ने उसे मशीन मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हम लोग उसने उसको रखा। उसके बाद हम लोग ने उसका अम्बिलिकल लाइन स्टेबल किया जिससे कि हम लोग उसको दवाई चला सकें। और उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 1 सप्ताह के बाद फिर हम लोग ने उसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा, जिसके बाद वो लगभग उसको धीरे धीरे करते फिर हमने 1-1.5 महीना में उसे फिर हम लोग उसको नॉर्मल ऑक्सीजन पे ला पाए और उसको फिर ऑफ ऑक्सीजन कर पाए। पहले जब आया था तब उसे ट्यूब से दूध दिया जा रहा था, माँ का ही दूध दिया जाता था लेकिन ट्यूब से दिया जाता। धीरे धीरे ट्यूब से करते फिर हमने उसे कटोरी चम्मच से पिलाना स्टार्ट किया और उसी तरह उसका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ा। और बीच बीच में सेशन में हम लोग हमेशा उसका आँख का जांच करवाते रहे। आँख में भी अगर कुछ रहता तो हम लोग आँख वाले डॉक्टर से मिल के उसका लेज़र ट्रीटमेंट में हम लोग भी करवाया, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया और इसी दौरान उसका वज़न भी बढ़ा। और आज वज़न बढ़ के बच्चा अपने से वो दूध कटोरी चम्मच पे अच्छी तरह से पी ले रहा है। सांस की गति भी उसकी बहुत अच्छी है और आँख भी उसका लेज़र का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट उसका पूरा हो चुका है। मेरा डॉक्टर श्वेता गौतम हुए आज इस लेवल पे पहुंचा दिया है। कई बार आँखों की चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं बहुत जगह पर, लेकिन अच्छे से गार्जियन को काउंसलिंग करने पर वो इलाज कराते हैं। जो भी समय से पहले जन्मे बच्चे होते हैं, खासकर जिनका वजन 2000 ग्राम से कम होता है, उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी ये एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन होती है। इस बीमारी की स्क्रीनिंग और अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो लेज़र और आँख में इंजेक्शन लगाने से समय से हम बच्चे की आँखों को बचा सकते हैं। नहीं तो कई बार आप इतने खर्च करके और इतनी मशक्क़त से बच्चे को तो बचा ली, लेकिन अगर आँख नहीं बचा पाए तो ज़िंदगी उसकी नरक के बराबर हो जाती है। इसलिए हर एक अंग पे ध्यान देते हुए यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने हर चीज़ का केयर करते हुए देखा है और आंखें भी इसकी लेज़र करने की ज़रूरत पड़ी थी हम लोग को और आज आंख भी इसकी बहुत स्वस्थ है और विजन भी बहुत अच्छा है। प्रेस वार्ता के दौरान मेडीफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल के निदेशक और जाने माने डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अस्पताल के एक बहुत बड़े विजन का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ अस्पतालों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि भागलपुर जैसे जिला और उप जिला शहरों तक विश्व स्तरीय इलाज पहुँचाना है ताकि लोगों को महानगरों का चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले वर्षों में उनका लक्ष्य जिला स्तर पर 1000 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है, जिसमें हर सेंटर पर अत्याधुनिक कैथ लैब, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और लेवल 1 NICU की विश्व स्तरीय सुविधाएं बेहद किफायती दाम पर मिलेंगी। भागलपुर की धरती पर 540 ग्राम के बच्चे को नया जीवन मिलना यह साबित करता है कि अब हमारे डॉक्टरों की प्रतिभा किसी बड़े महानगर से कम नहीं रह गई। डॉक्टरों की इस महान टीम और भागलपुर के इस गौरवशाली चमत्कार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में डॉक्टरों का हौसला बढ़ाते हुए अपनी राय जरूर दे। इस वीडियो को भागलपुर और बिहार के हर ग्रुप में शेयर करें ताकि लोगों को इस आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की जानकारी मिल सके। साथ ही शहर की हर कड़क, सकारात्मक और जमीनी खबर के लिए टीवी अंग प्रदेश को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।